कई ग्रंथों में सुना होगा, कई लोग कहते भी हैं, और खासकर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, कि एक तरफ कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। भगवान ने गीता जी में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन् तापो नैनम शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। और दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में बोलते, आत्मा को ले जाएंगे और खूब सुए चुभाएंगे। तुमने बहुत पाप किए, तुम खूब सुए चुभाएंगे, खोलते हुए तेल में डालेंगे, है ना, भजिए की तरह तलेंगे तुमको। ऐसा गरुड़ पुराण में सुनाते कथा में, है ना। तो कौन सी बात सही है? गीता में भगवान ने कहा है आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, काट नहीं सकते, तो फिर गरुड़ पुराण में झूठ लिखा है क्या? दोनों बात विपरीत दिख रही नहीं। तो सत्य क्या है? क्या सत्य है? गरुड़ पुराण की सही बात है या भगवान गीता जी की बात? देखिए, दोनों बातें ही सत्य है, कुछ भी झूठा नहीं। इसका मैं उदाहरण करके आपको समझाता हूं। आप सब रात में सोते हैं सब लोग, और जब सो जाते हैं तो सोने पर आपको सपने आते सपने में कई बार ऐसा आता होगा कि आपको कोई मारने दौड़ रहा है, आप ऊपर से नीचे गिर गए हैं, कभी आपके पीछे कोई हाथी दौड़ गया, कभी किसी ने आप पर प्रहार कर दिया, किसी ने आपको पहाड़ से धकेल दिया, आप पसीने पसीने हो जाते हैं नींद में, और अचानक आंख खुलती है और भगवान को धन्यवाद देते, हे प्रभु मैं सुरक्षित हूं। अब आप बताइए, क्या वास्तविकता में आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। फिर भी आपको पसीना आ गया, फिर भी धड़कन तेज हो गई। क्यों? क्योंकि सपने में आपने अनुभव किया। इसी प्रकार आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, लेकिन आत्मा को अनुभव होते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में लिखा वह भी सत्य है, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में जो कहा वो भी सत्य है। आत्मा को अनुभव अवश्य होते हैं। इसलिए कई लोगों के घरों में समस्या आती, लोग कहते कोई अतृप्त आत्मा यहां पर है। आत्मा को अनुभव अवश्य होते हैं।